जय माताजी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, उसके थोड़े न्यू वर्ड्स लर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स, आपको क्या करना है, ये जो न्यू वर्ड्स है वो आपको अपनी ईवीएस की बुक में लिखने हैं। ओके, फर्स्ट वन है SURROUNDINGS, सराउंडिंग। सराउंडिंग्स का मतलब होता है हमारे आजू बाजू का सब कुछ, हम जहाँ पे खड़े होते हैं उसके आजू बाजू का सब कुछ। हम ऐसे एक सर्कल घूमेंगे तो हमारे आजू बाजू में जो भी चीजें है वो सारा क्या है, हमारा सराउंडिंग्स। नेक्स्ट, लिविंग, LIVING, लिविंग। लिविंग मतलब ऐसी चीजें, लिविंग मतलब लिविंग थिंग्स, ऐसा वर्ड आता है हमारे चैप्टर में। लिविंग थिंग्स मतलब ऐसी चीजें जो क्या होती है, जिंदा होती है, जिसके अंदर जान होती है। वो सारी चीजें किस में आएगी, लिविंग थिंग्स में। तो ये हमारे दो न्यू वर्ड्स हो गए। फर्स्ट वन इज सराउंडिंग्स एंड सेकंड वन इज लिविंग। नाउ थर्ड वन, नॉन लिविंग, NON, नॉन लिविंग, LIVING, लिविंग। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब ऐसी चीजें जिसके अंदर जान नहीं होती है। फिर नेक्स्ट वन, EVERY, एवरी, THING, थिंग। एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। एवरीथिंग, सब कुछ। अराउंड, नेक्स्ट वन इज अराउंड, AROUND, अराउंड। अराउंड मतलब हमारे आजू बाजू में, जो हमारे आजू बाजू में है उसको हम अराउंड कहेंगे। एंड जो हमारे आजू बाजू की दुनिया है उसको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग्स। देन नेक्स्ट वन, ANIMALS, एनिमल्स। आप सबको तो पता ही है एनिमल्स में क्या क्या आता है, लायन, टाइगर, बाकी सारे वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, सबको पता ही है। तो ये किसका स्पेलिंग है, एनिमल्स। देन प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स। प्लांट्स में सारे प्लांट्स आ जाएंगे, तुलसी प्लांट, रोज प्लांट, मीन प्लांट्स, वो सारे। देन नेक्स्ट, ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन, BEINGS, बींग्स, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स मतलब कि इंसान, जो हम हैं, हम इंसान होते हैं, वो मूव कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं, स्पीक, रन, वॉक, ये सब कुछ कर सकते हैं। हमें, हमारा नाम कौन सा है, मतलब हमें क्या कहते हैं इंग्लिश में, ह्यूमन बींग्स। मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, MOVE, मूव, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, उसको कहेंगे हम मूव। फील, FEEL, फील,
फील का मतलब होता है कुछ भी फील करना, कुछ चीजों का अनुभव करना, महसूस करना, उसको हम क्या कहेंगे फील। जैसे कि आपके पास अगर रोज प्लांट है तो उसमें से आप एक रोज अच्छा सा प्लक कर लोगे और उसको स्मेल करोगे तो आपको फील होती है ना उसकी स्मेल। कोई अगर आपके पाम पे हाथ में आइस का टुकड़ा रख दे तो आपको ठंडा ठंडा लगता है, तो फील होता है। फिर नेक्स्ट वन BREATHE, ब्रीथ। ब्रीथ मतलब कि सांस लेना, जो हम लेते हैं हमारे नोज से। देन आफ्टर ग्रो, GROW, ग्रो, बड़े होना। हम बढ़ते हैं ना, पहले छोटू बेबी, फिर उसमें से थोड़े बड़े ऐसे बढ़ते जाते हैं। देन आफ्टर ईट, EAT, ईट मतलब कि खाना खाना, जो हम खाते हैं 3 टाइम्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। देन आफ्टर प्रोड्यूस, PRODUCE, प्रोड्यूस। प्रोड्यूस मतलब एक, अगर कोई इंसान है तो उसके जैसा उसमें से कोई नया बनना। जैसे एनिमल है तो उसमें से कोई उसके जैसा ही कुछ नया बनना। जैसे कि हम इंसान हैं तो अगर किसी की मम्मा प्रेग्नेंट हो, वो हॉस्पिटल जाती है तो साथ में छोटू बेबी लेके आती है, बट ह्यूमन बींग्स का बेबी क्या होगा, ह्यूमन बींग्स ही होगा। और एनिमल होते हैं, जैसे लायन होता है तो जो बेबी कब होता है वो क्या होता है, लायन ही होता है। तो अपने जैसा कोई प्रोड्यूस करना, मतलब कोई आना, उसमें से ही आना, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूस। देन सनलाइट, SUNLIGHT, सनलाइट मतलब जो हमारा सन होता है उसकी लाइट, उसका हम बहुत सारा यूज करते हैं। वो भी हमने पहले पढ़ा था, कपड़े सुखाने के लिए, अचार बनाने के लिए। ओके, देन यंग वंस, YOUNG, यंग वंस, ONES, वंस। यंग वंस का मतलब होता है छोटू बेबी। जैसे ह्यूमन बींग्स का छोटू बेबी आता है उसको हम बेबी कहते हैं, लायन का छोटू बेबी आएगा उसको हम कब कहेंगे। वैसे डिफरेंट एनिमल के जो छोटू बेबी आते हैं उनके भी हमने नाम रखे, हम उनको वो नाम से बुलाते हैं। तो यंग वंस का मतलब होता है किसी का बच्चा, बेबी। देन नेचुरल, NATURAL, नेचुरल। नेचुरल मतलब ऐसी चीजें है कि जिसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, जो कुदरत ने बनाई है, जो भगवान जी ने बनाई है, वैसी चीजें जिसको हम अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक माउंटेन है, रिवर्स है, लेक्स, ये सारी चीजें किसने बनाई है, भगवान ने बनाई है। वाटर है वो भगवान ने बनाया है, सन वो भी उन्होंने बनाया है, फिर मून वो भी उन्होंने बनाया। ये सारी चीजें ऐसी है जिसको हम यहाँ पे बैठकर चेंज नहीं कर सकते, ना तो कंट्रोल कर सकते हैं। वो सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, ओनली भगवान जी, गॉड। इसलिए हम वैसी चीजों को क्या कहते हैं, नेचुरल थिंग्स। देन मैन मेड, मैन मतलब इंसान, मैड मतलब बनाना, जो इंसान ने बनाया है वैसी सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, मैन मेड। फिर है माउंटेन्स, MOUNTAINS, माउंटेन्स मतलब पहाड़। बहुत सारे लोगों को पहाड़ों पे जाना पसंद होता है। कहीं पे स्नो होता है, कहीं पे सोइल होती है, कहीं पे मिट्टी होती है। वैसे अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ माउंटेन्स होते हैं। देन नेक्स्ट रॉक्स, ROCKS, रॉक्स मतलब कि पत्थर। जो हमारे घर से हम बाहर निकले तो हमें वो ब्लैक कलर के कहीं कहीं पे दिखते हैं, कोई व्हाइट कलर का भी होता है। रॉक्स मतलब कि पत्थर।
डन। ये सारे न्यू वर्ड्स आपको लर्न करने हैं, 3 टाइम 4 टाइम लर्न करने हैं एंड 1 टाइम अपनी ईवीएस की बुक में लिख लेने हैं। ओके, सो यहाँ पे है हमारा चैप्टर नंबर 1, आवर सराउंडिंग्स। आवर मतलब हमारा, सराउंडिंग्स। आपको पता है ये वर्ड को अगर हम थोड़ा थोड़ा समझने की ट्राई करें, सराउंडिंग्स, राउंडिंग्स मतलब अगर हम खड़े हो जाए और हमारे आजू बाजू के सर्कल में हमें जो भी दिखे, हमारे आजू बाजू के राउंड में हमें जो भी दिखे, वो सारी चीजें। सो अवर सराउंडिंग्स मतलब हमारे आजू बाजू की दुनिया, हमारे आजू बाजू का सब कुछ। जैसे कि मैं अगर एक चेयर पे बैठी हूँ तो मुझे अपना फेस घुमा के पूरे रूम में हर एक जगह पे हर एक सब कुछ जो भी दिख रहा है, आप जहाँ पे बैठे हो आपको जो भी दिख रहा है, वो सारी चीजें किस में आएगी, हमारे सराउंडिंग्स में, मतलब हमारे आजू बाजू में। और हमें इस चैप्टर में वही पढ़ना है कि हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आजू बाजू में कैसी चीजें होती है। एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, घर में सारे घर की सारी चीजें होती है, बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स, कार्स, व्हीकल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पोस्ट ऑफिस, वो सब्जी बेचने वाले भैया भी कभी कभी हमारे आजू बाजू में होते हैं। मतलब सारी हर एक चीजें, रेस्टोरेंट्स, हर एक चीजें जो हमारे आजू बाजू में होती है, उन चीजों को हम क्या कहते हैं, कौन सी चीजें कहते हैं, वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। हमारे पास अभी 4 चीजें हैं, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल थिंग्स एंड मैन थिंग्स। इन चारों के बारे में हमें डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है कि ये 4 चीजें हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें आएगी और हमारे सराउंडिंग्स में कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जिसको हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते कि ये लिविंग थिंग्स है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये नेचुरल थिंग्स है, ये मैन थिंग्स है। आपको 2 पिक्चर्स दिख रहे हैं, एक तो क्लासरूम का है और दूसरा प्लेग्राउंड का है। और नीचे हेल्प बॉक्स में आपको दिया है कुछ 8 स्पेलिंग भी है, उसमें फर्स्ट वन है स्विंग मतलब झूला। तो झूला कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली कहाँ पे होगा, प्लेग्राउंड में। तो प्लेग्राउंड वाले नीचे जो 4 बॉक्स है उसमें फर्स्ट वन में आपको लिखना है स्विंग। फिर सेकंड वन है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड हम प्लेग्राउंड में रखते हैं लिखने के लिए? नो, वो तो कहाँ पे होता है, क्लासरूम में, मैम के पास। तो क्लासरूम के फर्स्ट बॉक्स में लिखना है ब्लैक बोर्ड। फिर थर्ड वन बुक, कहाँ पे होती है, प्लेग्राउंड में? नो, क्लासरूम में। तो क्लासरूम में लिखना है बुक। फ्लावर्स, क्लास में रखते हैं हम फ्लावर्स। हाँ, डुप्लीकेट कभी कभी हो सकते हैं, मैम को देने के लिए हम कभी कभी स्कूल में रियल भी लाते हैं, बट फ्लावर का जो प्लांट होता है वो कभी क्लास में होता है? नो, कहाँ पे होगा, प्लेग्राउंड में। तो आपको कहाँ पे वो लिखना है, प्लेग्राउंड में। फिर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो दोनों जगह पे होते हैं, क्लासरूम में भी होते हैं एंड प्लेग्राउंड में भी होते हैं। तो हमें क्या करना है, अभी हमें स्टूडेंट्स कहाँ पे दिख रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्लासरूम में, इसलिए हम स्टूडेंट्स किस में लिखेंगे, क्लासरूम में। फिर ग्रास, ग्रास कौन से पिक्चर में है, प्लेग्राउंड में। तो आपको ग्रास किस में लिखना है, प्लेग्राउंड के नीचे। फिर टेबल, टेबल कहाँ पे है, क्लासरूम में। तो आपको कहाँ पे टेबल लिखना है, क्लासरूम में। एंड देन आफ्टर लास्ट वन ट्री, तो ट्री कहाँ पे है, प्लेग्राउंड में। तो आपको वो कहाँ पे लिखना है, प्लेग्राउंड में। अब क्लासरूम में क्या क्या आया, ब्लैक बोर्ड, बुक, स्टूडेंट्स एंड लास्ट वन टेबल। एंड प्लेग्राउंड में
swing, flowers, grass and tree. सो नेक्स्ट वन पेज पे हमारा नेक्स्ट वन टॉपिक है लिविंग एंड नॉन लिविंग. LIVING, लिविंग. लिविंग मतलब ऐसी चीजें कि जिसमें जान होती है. एंड नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब ऐसी चीजें जिसमें जान नहीं होती है. लिविंग चीजें होती है, लिविंग थिंग्स होती है, वो खुद से चल पाती है, फिर वो ग्रो करती है, बड़ी होती है, पहले छोटी होती है, उसमें से धीरे धीरे बढ़ती है, वो मूव कर पाती है, स्पीक बोल पाती है, ईट खाना खा पाती है. वैसी सारी चीजें हैं वो किस में आएगी? लिविंग थिंग्स में. एंड नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसी चीजें आती है जो चीजें अपने आप से कुछ भी काम नहीं कर पाती है. अगर हमें उससे कुछ भी करना हो तो हमें खुद के हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, हमें करना पड़ता है. वो खुद से अपने आप कुछ भी नहीं कर पाती है. अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है. एक फादर बैठे हैं, उनके साथ उनकी डॉटर है, उनका बेटा है, उनका सन. वो लिविंग थिंग्स है. क्यों? क्योंकि उन लोगों में जान होती है, वो खेल पाते हैं, वो बढ़ पाते हैं, फिर वो रन कर पाते हैं, वो वॉक कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं. इसलिए हम उनको कैसी चीज़ों में कंसीडर करते हैं? लिविंग थिंग्स में. फिर नीचे आपको एक छोटा सा माउस दिख रहा है, तो माउस वो भी लिविंग थिंग्स में आएगा. क्यों? क्योंकि वो हमारे घर में इधर से उधर दौड़ता है, तो वो खुद से रन करता है, हम उसको रन नहीं करवाते, वो अपने आप से रन करता है. फिर हमारे घर में जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनको वो खा जाता है, तो वो अपने आप से खा लेता है, हम उनको नहीं खिलाते हैं. इसलिए हम माउस को भी किस में लेंगे? लिविंग थिंग्स में. फिर थर्ड वन एग्जाम्पल है ट्री. अब आपको ऐसा लगेगा कि चलो ये फादर, डॉटर, सन, माउस ये सारे तो अपने आप से वॉक कर पाते हैं, रन कर पाते हैं, खाना भी खाते हैं, बट ट्री कैसे लिविंग थिंग्स में आएगा? वो तो अपने आप से मूव नहीं होता है, वो तो अपने आप से चल के कहीं पर भी नहीं जाता है, तो हम ट्री को कैसे लिविंग थिंग्स में लेंगे? सोचो. यस, ट्री को लिविंग थिंग्स में हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो ट्री होता है वो हमें क्या देता है? फ्रूट्स देता है, कोकोनट देता है, वेजिटेबल्स देता है. फिर तुलसी प्लांट होता है तो वो हमें मेडिसिन्स के लिए लीव्स देते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें ट्री में से मिलती है. तो पहले तो ट्री होता है, वो जब भी हम, ऐसा तो नहीं होता कि चलो एक बहुत बड़ा ट्री है, हम पैसे दे के घर पे उसको लेके आए और फिर हम क्या करेंगे? उसको घर पे रख देंगे और यूज करेंगे, ऐसा होता है? नो, ऐसा नहीं होता है. जब हम कोई भी ट्री हो उसको घर पे लेके आते हैं तो या तो उसका सीड होता है, अगर हम सीड को प्लांट करेंगे तो उसमें से क्या होगा? छोटा सा प्लांट, सैपलिंग्स. फिर उसमें से क्या होगा? बड़ा ट्री होगा. तो जो सीड होता है उसको हम प्लांट करते हैं, वो सैपलिंग बनता है, फिर सैपलिंग में से वो ट्री बनता है. उसको हम खुद से खींच के बड़ा नहीं कर पाते, वो धीरे धीरे अपने आप ग्रो होता है, जैसे हम ग्रो होते हैं. लाइक छोटू बेबी होता है तो छोटू बेबी 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, फिर 4 साल का, फिर 5 साल का होता है तो वो स्कूल में आना स्टार्ट कर देता है, तो वो धीरे धीरे अपने आप बड़ा होता है. तो ट्री का भी ये सेम चीज़ है कि वो धीरे धीरे अपने आप से बड़ा होता है. सीड में से धीरे धीरे, अगर हम उसको प्रॉपर सनलाइट मिलेगा, अगर उसको प्रॉपर वाटर मिलेगा और जो सोइल, मिट्टी होती है वो प्रॉपर होगी उसके लिए बढ़ने के लिए, तो ये तीनों मिलेगा तो फिर ट्री, सीड में से क्या होगा? सैपलिंग्स होगा. तो ऐसे धीरे धीरे ट्री अपने आप ग्रो करता है. कई सारे ट्री ऐसे हैं जो हजारों साल पहले
उन लोगों ने ग्रो किए हैं, अभी तक है। यस, 100 साल पहले का ट्री भी है। तो ये सारी चीजें कब होती है, हमें एक बार ट्री को ग्रो करने के लिए सीड सैपलिंग्स उसका यूज करते हैं हम, फिर उसको प्रॉपर वो सारी चीजें मिलती है, सनलाइट, सॉइल, वाटर, तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, अपने आप बढ़ता है। फिर अगर मैंगो ट्री होगा तो वो सब बड़ा हो जाएगा, तो फिर हमें उसमें से क्या मिलेगा, मैंगो मिलेगा। एप्पल ट्री होगा तो एप्पल मिलेगा, स्ट्रॉबेरी ट्री होगा तो स्ट्रॉबेरी मिलेगी। तो वो अपने आप बढ़ता है, इसलिए हम उसको किस में लेते हैं, लिविंग थिंग्स में लेते हैं। और आपको पता है एक साइंटिस्ट थे सर जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने क्या बताया था कि जो ट्री होता है उनमें भी जान होती है। अगर आप म्यूजिक प्ले करोगे तो ट्री है वो धीरे धीरे डांस करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। तो वो तो उनकी एक थियरी थी, पर उस समय पता चला कि ट्री होती है उनमें भी जान होती है। तो हमें ट्री को अगर हमें कोई यूज ना करना हो, लाइक फ्लावर ट्री है, तो अगर हमें फ्लावर का कोई भी यूज नहीं करना है तो हमें फ्लावर प्लग नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है आगे जाके भी, कि अगर हमें कोई ज़रूरत ना हो तो हमें ट्री का कोई भी प्लांट पार्ट है उसको कट नहीं करना है, और वो जैसे ग्रो करता है उसको वैसे ग्रो करने देना है। ओके, तो ये तो थी लिविंग थिंग्स की बात। अब हम आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स पे। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब ऐसी चीज है कि जो चीज़ों में जान नहीं होती है, जो चीज़ों में से अगर हमें कुछ भी काम करना हो तो हमें खुद से करना पड़ता है। अब मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे एग्जांपल आपके घर पे ही है। देखो, आपको ऑरेंज जूस पीना है, तो वो जूसर है उसमें ऑरेंज आप खुद डालोगे और जूस निकलेगा। तो जो ऑरेंज जूसर है वो किसका एग्जाम्पल हुआ, नॉन लिविंग थिंग्स का। फिर यहाँ पे है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला हमें रेन से भीगने से तो बचाती है, पर हमें उसका यूज कैसे करते हैं, हम उसको खोलेंगे और अपने सिर पर रखेंगे तब वो हमें बचाएगी, वो अपने आप कुछ नहीं करती है। कैप, सनलाइट से बच सकते हैं हम, बट वो हमें पहननी पड़ेगी और वो हम खुद पहनते हैं। कार, उसमें बैठ के हम जाते हैं, बट कार कभी अपने आप नहीं चलती है। हम कैसे जाते हैं कि कार होती है उसको हम चला के जाते हैं, हमारे जो फादर होते हैं, फिर हमारे भैया होते हैं, वो कोई भी चलाता है, किसी की मम्मा भी चला लेती है, बट वो हम चलाते हैं, इसलिए कार भी किस में आएगी, नॉन लिविंग थिंग्स में। फिर है कंप्यूटर। आप कंप्यूटर पे काम तो करते हो, लैपटॉप पे बैठ के पेंट तो करते हो, यूज करते हो, गेम खेलते हो, बट वो आप करते हो, वो कंप्यूटर खुद करके नहीं देता है, इसलिए वो भी किस में आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स में। ऐसी बहुत सारी चीजें, आपके घर का बेड ले लो, चेयर ले लो, पेन, पेंसिल, इरेजर, बेंच, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीजें किस में आएगी, नॉन लिविंग थिंग्स में। ऐसी चीजें जो खुद से खाना नहीं खाती है, ऐसी चीजें जिसको खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ऐसी चीजें जो अपने आप मूव नहीं होती है, अपने आप वॉक नहीं करती है, उसकी वो ब्रीथ नहीं करती है, सांस नहीं लेती है, ऐसी सारी चीजें किस में आएगी, नॉन लिविंग थिंग्स में। सो अब आपको पता चल गया है कि नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी है एंड लिविंग थिंग्स कौन सी है। घर पे बैठ के आराम से आपको क्या करना है, एक बड़ा सा लिस्ट बनाना है, घर में देख लेना है कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एटलीस्ट मिनिमम आपको 10 ऐसी चीजें लिखनी है, 10 लिविंग थिंग्स एंड 10 नॉन लिविंग थिंग्स। और वो किस में लिखना है, आपकी ईवीएस की बुक में। ओके, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो मैंने आपको पहले बताया, इसमें भी वही दिया है। देखो, थिंग्स दैट हैव लाइफ आर लिविंग थिंग्स, ये छोटी छोटी डेफिनेशन दी है आपको, ताकि आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए व्हाट इज लिविंग थिंग, तो आपको आंसर में ये लिख सकते हो
कि थिंग्स ऐसी चीजें दैट हैव जिनके अंदर क्या होता है, लाइफ, जिनके अंदर लाइफ होती है, आर लिविंग थिंग्स, वो क्या है, लिविंग थिंग्स है। फिर उसके नीचे आपको जो भी अच्छा लगे वो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल है, एक गर्ल है, फिर है जिराफ एंड एप्पल ट्री। अब उसके बाजू में ही दिया है नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब कैसी चीज है, आप सबको तो पता ही है, ऐसी चीज है जिसके अंदर लाइफ नहीं होती है। तो हमें उसमें क्या लिखना है, थिंग्स, चीजें, दैट, ऐसी चीजें डू नॉट हैव, जिनके अंदर नहीं होता है, क्या नहीं होता है, लाइफ, जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है, आर नॉन लिविंग थिंग्स, वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। उसमें हमें एग्जाम्पल दिया है, ये कार जैसा, जेसीबी जैसा कुछ दिख रहा है, सारे कार ले लो, फिर जेसीबी ले लो, ट्रक ले लो, वो सारा किस में आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा। फिर है अम्ब्रेला, वो भी सबको पता है, एंड एक बकेट दिया है। अब आपको क्या करना है कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स की डेफिनेशन अगर फटाफट से याद रखनी है तो क्या करना है, ये लिविंग थिंग्स की डेफिनेशन याद रख लेनी है कि थिंग्स दैट हैव लाइफ आर लिविंग थिंग्स। बट नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है दोनों में, तो ये जो लिविंग थिंग्स है उसमें डू नॉट नहीं दिया है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें बीच में दैट के बाद डू नॉट दिया है। अगर आप डू नॉट ऐड कर दोगे तो वो नॉन लिविंग थिंग्स की डेफिनेशन हो जाएगी। तो आपके लिए याद रखना इजी हो जाएगा, आपको सिर्फ एक ही याद रखनी पड़ेगी, फिर उसमें डू नॉट ऐड कर दोगे तो वो नॉन लिविंग थिंग्स बन जाएगी। अब हम लिविंग थिंग्स के बारे में कुछ अच्छे से पढ़ लेते हैं, मतलब लिविंग थिंग्स एक्चुअल में क्या कर सकती है वो हमने पढ़ लिया है, बट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से ताकि हमें अच्छे से वो क्लियर हो जाएगी। लिविंग थिंग्स तो हमने डेफिनेशन तो देख ली, थिंग्स दैट हैव लाइफ आर लिविंग थिंग्स। अब वो क्या क्या कर सकती है, लिविंग थिंग्स कैन मूव, वो अपने आप चल सकती है। लिविंग थिंग्स को आपको चलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चल सकती है। ये एक्सपेक्ट, ये ट्री है, जो ट्री है वो अपने आप नहीं चल सकता है बट वो ग्रो होता है, इसलिए हम उसको किस में लेते हैं, लिविंग थिंग्स में। फिर लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स है वो बढ़ सकती है, आपको पता ही है, जैसे ट्री है वो छोटा होता है, उसमें से धीरे धीरे बढ़ता रहता है। छोटू बेबी होता है वो भी छोटा होता है, फिर वो भी धीरे धीरे बढ़ता है, उनकी एज ज्यादा होती है। हमारा हैप्पी बर्थडे आता है ना, हर बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, तब हम 1 साल बड़े होते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को किसकी जरूरत पड़ती है, फूड, खाना खाने की, एंड वाटर, पानी पीने की, हम सबको जरूरत पड़ती है। बिना फूड एंड वाटर के हम रह नहीं पाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे। तो सारी लिविंग थिंग्स को जीने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, लिविंग थिंग्स क्या कर सकती है, सांस ले सकती है। हम सांस लेते हैं ना, बिना सांस के हम रह पाते हैं। आप अपने थोड़ी देर अपने नोज को ऐसे पकड़ के बंद करके रखो, विद इन 3-4 सेकंड हमें क्या करना पड़ता है, उसको छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। हमें जिंदा रहने के लिए ब्रीथिंग करने की जरूरत होती है, सारे एनिमल को भी होती है, फिर सारे इंसेक्ट को भी होती है, हमें भी होती है, ह्यूमन बींग्स को भी होती है, वैसे सबको जरूरत होती है। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस मतलब एक में से दूसरी ऐसी चीज जनरेट करना, एक चीज में से दूसरी ऐसी चीज प्रोड्यूस होना।
अब आप देखो, जब कोई ह्यूमन बींग्स में कोई लेडी होती है, वो प्रेग्नेंट होती है, तो फिर जब वो हॉस्पिटल जाके वापस घर आते हैं तो उनके साथ उनका छोटू बेबी आता है। तो इंसान होते हैं, वो किसको बर्थ देते हैं? इंसान को बर्थ देते हैं। फिर कोई एनिमल होता है, लाइक लायन को ले लो, तो उसका जो बेबी कब होता है वो लायन जैसा ही दिखेगा। इंसान का, ह्यूमन बींग्स का जो बेबी होता है वो उनके जैसा दिखता है। फिर एनिमल का जो बेबी होता है वो उनके जैसा दिखता है। फिर छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई और वो सब कुछ, तो उनके जो बेबी होते हैं वो उनके जैसा दिखते हैं। तो ये सारी जो लिविंग थिंग्स है वो अपने जैसे किसी को प्रोड्यूस कर सकती है। मतलब उनमें से क्या होता है, उनके जैसा कोई प्रोड्यूस होता है, बेबी बोर्न होता है। उनको हम क्या कहते हैं? रिप्रोड्यूस कहते हैं। तो ये सारी चीजें कौन कर पाता है? ओनली लिविंग थिंग्स। नाउ अब सेकंड वन कौन सा है? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स हमने पहले ही उनकी डेफिनेशन पढ़ ली है कि थिंग्स दैट डू नॉट, आपको ये याद रखना है, अगर आप डू नॉट को निकाल दोगे तो वो लिविंग थिंग्स की डेफिनेशन हो जाएगी। डू नॉट ऐड कर दोगे तो वो नॉन लिविंग थिंग्स की डेफिनेशन हो जाएगी। Things that do not have life are non-living things. ऐसी चीजें जिसके अंदर जान नहीं होती है, जो जिंदा नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। अब उसके बारे में हमें कुछ दिया है, कैन नॉट मूव। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। कैन नॉट मतलब नहीं कर सकती है, मूव मतलब चलना। नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो अपने आप चल नहीं सकती है, मूव नहीं कर सकती है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो अपने आप ग्रो नहीं कर सकती है, बड़ी नहीं हो सकती है। लाइक आप अपने घर पे चेयर ले लो, कि एक चेयर है वो एक कॉर्नर में पड़ी है, आप अगर उसको थोड़े दिन तक ऐसे ही रहने दोगे, या फिर बेड है उसको थोड़े दिन तक ऐसे ही रहने दोगे, तो कभी ऐसा हुआ है कि उसमें से बेबी चेयर या फिर बेबी बेड ऐसा बोर्न हुआ है? मतलब छोटी सी चेयर बाजू में आके रह गई, कि चलो बड़ी चेयर थी तो बाजू में छोटी चेयर आई, बड़ा बेड था तो उसके बाजू में छोटा बेड आया अपने आप से, ऐसा कभी हुआ है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, या फिर वो बड़ी भी नहीं हो सकती। आपको यहाँ पे दिया ही है कि कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑल्सो, कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, कि चेयर में से छोटी चेयर आ गई, बेड में से छोटा बेड आ गया, ग्रो हुआ, कि आज आपका बेड है वो इतना छोटा है तो फिर आप 2-3 दिन बाद देखोगे तो थोड़ा मोटा हो गया, ऐसा कभी होता ही नहीं है। चेयर है वो छोटी है, थोड़े दिनों के बाद वो थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई, अपने आप से ग्रो किया, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो कैन नॉट ग्रो, कैन नॉट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ। वो ब्रीथ नहीं कर सकती है। लाइक डिफरेंट एनिमल होते हैं तो वो किससे ब्रीथ करते हैं? नोज से ब्रीथ करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स है वो नोज का यूज करके ब्रीथ करते हैं। फिर आपको पता है जो फिश होती है उसके पास भी एक डिफरेंट पार्ट होता है ब्रीथ करने के लिए, बॉडी में बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जिससे वो ब्रीथ करते हैं। वैसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, सबके पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए। बट कभी आपने ऐसा देखा है कि घर पे टेबल पड़ा हो, घर पे आपके पास पेंसिल है, उसके पास ऐसा कोई पार्ट है जिससे वो ब्रीथ करते हैं? नो, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है और वो ब्रीथ नहीं करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट नीड फूड। उसको फूड की जरूरत पड़ती ही नहीं है। हमारे इरेजर को कभी फूड की जरूरत पड़ी है कि चलो मैं इरेज तभी करूँगा जब आप मुझे खाने के लिए दोगे? पेंसिल को या पेन को कि मैं तभी राइट करूँगा जब आप मुझे खाने के लिए दोगे? तो ऐसा कभी होता ही नहीं है, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है और उनको फूड की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपका टीवी ही देख लो,
कभी टीवी ने ऐसा बोला है कि मैं आपको तभी दिखाऊंगा जब आप मुझे खाने के लिए आज ये चीज दोगे? नो। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। एंड वाटर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हम कभी नॉन लिविंग थिंग्स को कुछ खाने या पीने के लिए नहीं देते। वो जैसे है वो वैसे ही रहती है। उसको ना तो अपने आप मूव करने की जरूरत है, ना तो वो अपने आप मूव कर पाती है। फिर वो अपने आप ग्रो भी नहीं करती है, ब्रीथ नहीं करती है, रिप्रोड्यूस भी नहीं करती है, और ना तो उसको फूड एंड वाटर की जरूरत है। डन। अब आपको पता चल गया होगा कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, हम किस में आते हैं, और हमारी घर की सारी चीजें हैं वो भी किस में आती है। आपको एक मैंने जैसे बताया वैसे लिस्ट बनाना है और फिर वो आपकी वीएसपी की बुक में लिखना है। जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगी तब मैं वो देखूंगी कि सबने कैसे स्मार्ट वर्क किया है, कैसे कौन कौन सी चीजें लिखी है। हम लोगों ने लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब दूसरी ऐसी दो चीजें हैं, और वो क्या है? नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल मतलब क्या? आपको पता है आपके घर पे कभी भी आप फोन में सेल्फी लेते हो या फिर फोटो खींचते हो, तो कभी कभी हम कैसे फोटो खींचते हैं? अच्छे से रेडी होके, अच्छे से बाल बनाते हैं, हेयर कॉम करते हैं। गर्ल होगी तो वो लिपस्टिक, लाइनर, ये सारी चीजें करेगी, फिर हम फोटो खींचते हैं और हम ऐसा कहते हैं कि बहुत अच्छे से आई। और कुछ कुछ लोग कैसे होते हैं कि चलो नहीं, नेचुरल ब्यूटी में बिलीव करते हैं, लाइक कि जैसा भी हमारे पास है वैसा उसको बनाने की जरूरत, अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा नेचुरल। तो कई लोग वैसे नेचुरल में बिलीव करते हैं। नेचुरल का मतलब होता है कि जो जैसा है वैसा ही, हम उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। और वो सारी चीजें किसने बनाई है? गॉड ने बनाई है। हमारा जो भगवान जी है उन्होंने बनाई है। तो जो भगवान जी ने जिसको जैसा बनाया है उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल कहते हैं। अब मैं आपको चलो एग्जांपल में बता दूं कि मून है, तो भगवान जी ने ऊपर वो व्हाइट कलर का बॉल बना दिया है मून, तो वो तो जैसा है वैसा ही दिखेगा। और हम अगर ऐसा चाहे कि हम उसमें कुछ चेंजेस करें तो हम कभी कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम मून को किस में लेते हैं? नेचुरल थिंग्स में। सन ले लो, रोज सुबह जब भी सन का मन होता है तब वो आ जाता है, जब भी उसका मन होता है तब वो चला जाता है। हम उसमें कुछ कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल थिंग्स है, वो हमारे भगवान जी ने बनाया है। और जो चीजें हमारे भगवान जी बनाते हैं उसमें हम कुछ इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। ट्री ले लो, चलो मैं एक ट्री है मैंगो ट्री, अगर मैं चाहूँ कि मुझे ये मैंगो ट्री पे आज तो एप्पल ही चाहिए क्योंकि मुझे एप्पल खाने का मन है, मुझे तो स्ट्रॉबेरी चाहिए, मैंगो नहीं चाहिए क्योंकि मुझे मैंगो नहीं पसंद है, मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है। पर ऐसा हम कभी कर पाएंगे? नो, कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान जी ने मैंगो ट्री पे हमें मैंगो ही दिया है, तो हम उसको चेंज करके दूसरा फ्रूट उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। जो चीजें जैसी है, सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वो ग्रो होते हैं, जो ट्री पे ग्रो होते हैं उसका शेप वैसा ही, उसका शेप होता है वो भी वैसा ही रहता है, फिर उसका टेस्ट भी वैसा ही रहता है, उसके कलर्स भी वैसे ही रहते हैं। ये सारा डिसाइड किसने किया है? भगवान जी ने। तो जो चीज जैसी है वो वैसी ही रहती है और हम उसमें अपने आप से कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए ये सारी चीजें कौन सी है? नेचुरल थिंग्स। तो उसकी डेफिनेशन हम कैसे देंगे? थिंग्स दैट आर मेड बाय गॉड। ऐसी चीजें जो भगवान जी ने बनाई है आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। हम उसको कैसी चीजें कहते हैं? नेचुरल थिंग्स। अब नीचे
आपको कुछ और एग्जाम्पल भी दिए हैं। ग्रीन कलर का ग्रास, आपको पता है ना, जब बारिश होती है तो हर एक जगह पे ग्रास ग्रो होता है, तो वो कहाँ से ग्रो होता है? नीचे जमीन में से। वो कौन ग्रो करता है? हमारे भगवान जी। वो हम तो नहीं कर पाते हैं। चलो हम सीड प्लांट करते तो उसमें से सैपलिंग्स ट्री वो होता है, बट वो सीड भी कहाँ से आता है? जो पहले से आया होगा। वो सब कुछ प्रोसेस कौन करता है उसको बड़ा ग्रो करने की? हमारे भगवान जी, हमारे गॉड करते हैं। गॉड हमें सनलाइट देते हैं, सनलाइट का यूज करके वाटर देते हैं, वाटर का यूज करके हम ट्री प्लांट करते हैं, तभी वो ग्रो होता है। तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो नेचुरल थिंग्स होती है वो किसको बिलोंग करती है? हमारे गॉड को। ऐसी चीजें जो किसने बनाई है? गॉड ने। फिर ग्रास के बाजू में है सैंड। हाँ, आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे, जैसे कच्छ का डेजर्ट है, वैसे बहुत सारे डेजर्ट है, उसमें जो ये सैंड होती है, मिट्टी होती है, वो कहाँ से आई है, किसने बनाई है? किसी को नहीं पता है। तो वो भी नेचुरल थिंग्स है। फिर बाजू में है सोइल, मिट्टी, जो हम प्लांट ग्रो करने के लिए डालते हैं, वो वाली, तो वो भी किसने बनाई है? भगवान जी ने। उसके बाजू में है रॉक्स, पत्थर, जो हम एक दूसरे को कभी कभी भूल से मस्ती में जब छोटे थे तब मार लेते थे, वो भी किसने बनाया है? हमारे भगवान जी ने। तो ये सारी चीजें जिस पे हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, वो सारी चीजें किस में आती हैं? नेचुरल थिंग्स में। आपको जो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स है उसके साथ साथ दूसरा क्या करना है कि नेचुरल एंड ये हमें नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मैन-मेड थिंग्स, सबके लिस्ट बनाने हैं, सबके 10 एग्जाम्पल लिखने हैं। अगर आपसे हो पाए जितने उतने भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि सबके 10 लिखने ही है। नाउ हमारा नेक्स्ट वन आता है मैन मेड। ये आप वर्ड अच्छे से सुनोगे ना तो भी पता चल जाएगा कि मैन मेड का मतलब क्या होता है। मैन का मतलब होता है इंसान, मैड मतलब बनाना, मतलब चीजें बनाना। मैन मेड ऐसी चीजें जो किसने बनाई है? इंसान ने। उसमें क्या था? नेचुरल थिंग्स में मेड बाय गॉड, और इसमें क्या आएगा? मेड बाय मैन। अब फिर मेन में दोनों आ जाएंगे, वुमन एंड मैन। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। मेन मतलब यही कि इंसानों में सिर्फ मेल है वही बनाते हैं, वैसा कुछ नहीं है। मैन में दोनों आ जाएंगे, सारे इंसान आ जाएंगे, छोटू बेबी हो या फिर कोई भी हो। मैन मेड जो इंसान ने बनाई है वैसी वाली चीजें किस में आएगी? मैन मेड। अब उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट वन है स्वेटर, पिंक कलर का। तो ये जो स्वेटर है वो किस में से बनता है? वूल में से बनता है। वूल हमें कौन देता है? यस, शिप। शिप में से हमें वूल मिलता है, वूल में से हम वूलन क्लॉथ्स बनाते हैं। बट वो सब कुछ बनाने की प्रोसेस कौन करता है? हम करते हैं, इंसान करते हैं। इसलिए हम उनको कौन सी चीजों में लेते हैं? मैन मेड थिंग्स। फिर सेकंड वन है टेबल। ट्री में से हमें क्या मिलेगा? यस, वुड। वुड में से हम क्या बनाएंगे? टेबल। तो वो किसने बनाया है? हमने बनाया है, इसलिए टेबल भी किस में आएगा? मैन मेड थिंग्स में। फिर नेक्स्ट वन है फ्रॉक। अब ये सिल्क का फ्रॉक हम कंसीडर कर ले तो हमें जो सिल्क वॉर्म कीड़े होते हैं, सिल्क वॉर्म के जो कीड़े होते हैं वो हमें क्या देते हैं? सिल्क का मटेरियल जो कपड़ा होता है वो देते हैं। उसमें से फिर हम क्या करते हैं? उसके कपड़े बनाते हैं। बट वो बनाता कौन है? हम बनाते हैं, इसलिए हम उसको किस में कंसीडर करते हैं? मैन मेड थिंग्स में। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। आपके घर का जो भी फर्नीचर है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, फ्रिज, टीवी,
फैन तो इसमें ऑलरेडी दिया ही है। फिर कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सारी, उसमें कंप्यूटर भी आ जाएगा, टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम्स, आईपॉड, ये सारी चीजें हैं वो सब मैन ने डिजाइन करके बनाई होती है, इसलिए वो सारी चीजें किस में आएगी? मैन मेड थिंग्स में। फिर बैग, ये जो आपको बैग दिख रहा है वैसा हैंड बैग हो, स्कूल का बैग हो, या फिर कोई चीज रखने के लिए कहीं पे जाना है तो लगेज बैग हो, वो सारे बैग किसने बनाए हैं? इंसान ने बनाया है। वो सारी फैक्ट्रीज में बनते हैं, कोई लेदर में से बनता है, कोई दूसरे मटेरियल में से बनता है, तो वो सब कुछ कौन बनाता है? फैक्ट्रीज में, या फिर अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्ट्रीज होती है, किसी की सोप होती है, वैसे हर एक चीज़ों में हर एक जगह पे अलग अलग चीज़ें बनती है, इसलिए हम ये सारी चीज़ों को किस में लेते हैं? मैन मेड थिंग्स में। सिंपल मीनिंग है नेचुरल मतलब मेड बाय गॉड, जो भगवान जी ने बनाया है, एंड मेड मतलब मेड बाय मैन, जो इंसान ने बनाया है। पेज नंबर 80। नाउ आई नो, क्या क्या अब हमें पता है? थिंग्स वी सी अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। चीजें जो हम हमारे आजू बाजू में हर एक जगह पे देखते हैं, आइदर मतलब या तो वो लिविंग थिंग्स है या तो फिर वो नॉन लिविंग थिंग्स है। Living things move, eat, breathe, feel and produce young ones. Living things है वो क्या कर सकती है? Move, eat, breathe, feel and produce young ones. Young ones मतलब छोटू बेबी, छोटा बेबी प्रोड्यूस कर सकती है। All plants, humans and animals are living things. Non-living things cannot move, eat, breathe, feel and produce young ones. Non-living things है, ये सारी चीजें नहीं कर सकती है। Non-living things can be natural or man-made. Non-living things है या नेचुरल, या तो वो नेचुरल या फिर मैन-मेड हो सकती है। लेट अस प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए, डू एज डायरेक्टेड। आपको जो पूछा है आपको वो करना है। फर्स्ट वन, टिक द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स को टिक करना है। अब फर्स्ट वन ऑप्शन है चेयर एंड सेकंड वन है कैट, तो उसमें लिविंग थिंग्स कौन सी है? यस, कैट। तो आपको कैट के नीचे राइट कर देना है बॉक्स में। Then after page number 81, tick the non-living thing. Non-living thing को टिक करना है। फर्स्ट वन बॉक्स में ट्री है एंड सेकंड वन बॉक्स में क्या है? कार। तो नॉन लिविंग कौन सी होगी? ट्री या फिर कार? कार। तो आपको किसके नीचे राइट करना है? जो रेड कलर की कार है उसके नीचे वाले बॉक्स में। फिर है थर्ड वन, टिक द नेचुरल थिंग। नेचुरल थिंग को टिक करना है। ए माउंटेन और बाजू में दूसरा दिया है बुक। अब इसमें नेचुरल थिंग कौन सी है? माउंटेन। आप सबने हिल स्टेशन पे गए हो तो माउंटेन मोस्ट ऑफ ने देखा होगा कि माउंटेन है वो किससे बना हुआ होता है? स्नो से बना हुआ होता है, या फिर कभी कभी सोयल से भी बना हुआ होता है। तो उसको कौन बनाता है? भगवान जी बनाते हैं, गॉड बनाते हैं, हम तो नहीं बना सकते। और दूसरा बुक है, तो बुक को तो हम ही बनाते हैं, पेजेस को हम बनाते हैं, फिर उसको बाइंडिंग करते हैं। तो इसमें नेचुरल गॉड ने बनाई हुई चीज कौन सी हुई? माउंटेन। तो हम कौन से बॉक्स में राइट करेंगे? माउंटेन वाले। फिर फोर्थ वन, टिक द मैन मेड थिंग। मैन मेड
इंसान ने बनाई हुई चीज कौन सी है? एरोप्लेन या फिर दूसरे बॉक्स में क्या है? लायन। तो लायन इंसान बनाता है या एरोप्लेन इंसान बनाता है? तो हम किसको टिक करेंगे? एरोप्लेन को। वो हम बना सकते हैं, लायन को हम नहीं बना सकते। तो आपको एरोप्लेन वाले बॉक्स में टिक करना है। फिर क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो ब्लैंक्स दी है, जगह दी है, उसमें फिल करना है विद द वर्ड्स गिवन बिलो। उसके नीचे जो आपको यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन दिए है ना, हेल्प बॉक्स दिए है, उनका यूज करके आंसर तो आपके पास है ही, आपको सिर्फ चूज करना है कि इसमें कौन सा आंसर आएगा। फर्स्ट वन, थिंग्स विच। थिंग्स मतलब चीजें, विच मतलब ऐसी चीजें, डू नॉट नहीं कर सकती है, फील जिसको कुछ भी फील नहीं होता है, कि जैसे कि कोई आपको अच्छे से प्यार से हग करे, मम्मा या पापा, तो आपको फील होता है। मम्मा पापा आपको डांटे तो वो भी हमें फील होता है। बट ऐसी चीजें जिसको ये सब कुछ फील नहीं होता है, आर कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? डैश थिंग्स। कैसी चीजें कहते हैं? तो हमारे पास ऊपर 4 ऑप्शन है, नॉन लिविंग, स्कूटर, लिविंग एंड रॉक। तो हम उसको कौन सी चीज कहेंगे? यस, नॉन लिविंग। तो आपको आंसर में लिखना है नॉन लिविंग, फर्स्ट वन वाला ऑप्शन। फिर सेकंड वन, थिंग्स चीजें, विच ऐसी चीजें, ईट फूड खाना खाती है, वैसी वाली चीजें जो खाना खाती है, वैसी वाली चीजें, आर कॉल्ड हम कहते हैं, डैश थिंग्स उसको हम कैसी चीज कहेंगे? जो खाना खाती है ऐसी चीजों को। हमारे पास अभी 3 ऑप्शन बचे हैं, स्कूटर, लिविंग, रॉक। तो हम उसको कौन सी चीज कहेंगे? लिविंग थिंग्स। तो हम आंसर में लिखेंगे लिविंग। फिर थर्ड वन, अ डैश इज अ नेचुरल थिंग। नेचुरल थिंग मतलब जो गॉड ने बनाई है वैसी वाली चीज कौन सी है? स्कूटर या रॉक? तो गॉड ने क्या बनाया है? रॉक मतलब कि पत्थर। तो हम इसमें आंसर में लिखेंगे रॉक। अ रॉक इज अ नेचुरल थिंग। नाउ फोर्थ वन, अ डिश इज मेड बाय मैन। जो इंसान ने बनाई है वैसी चीज कौन सी है? हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, स्कूटर। हमारा जो स्कूटर होता है, एक्टिवा हो, जुपिटर हो, फिर आप कोई भी ले लो, वो किसने बनाया है? हमने। इंजीनियर है वो, उसका इंजन डिजाइन करते हैं, फिर बॉडी डिजाइन करते हैं, फिर बनाते हैं, तो वो इंसान ही होते हैं। इसलिए आंसर में क्या आएगा? स्कूटर। नाउ क्वेश्चन सी, राइट नेम्स। आपको नाम लिखने हैं ऑफ एनी 3। कितने नाम लिखने हैं? 3 नाम, लिविंग एंड 3 नॉन लिविंग थिंग्स। 3 लिविंग थिंग्स एंड 3 नॉन लिविंग थिंग्स। बट वो कहाँ से लिखने हैं? दैट यू सी इन योर स्कूल। जो आपने कहाँ पे देखे हो? आपके स्कूल में। मतलब आपकी स्कूल में आपने जो देखा हो उसमें से चूज करके आपको एनी 3 लिविंग एंड एनी 3 नॉन लिविंग थिंग्स के नाम लिखने हैं। अब ये क्वेश्चन का आंसर तो बहुत सारा हो सकता है, बट ये आपको अपनी तरह से लिखना है। जैसे अभी कोविड की वजह से आप लोग विनय स्कूल तो नहीं आए हो, बट ऑब्वियसली आप लोग डीएनडी या फिर दूसरी कोई स्कूल में तो गए होगे। तो आपको वो सोचना है कि वहां पे लिविंग थिंग्स कौन कौन सी थी, उसमें से एनी 3 आप चूज करके लिख लो। एंड नॉन लिविंग थिंग्स वो कौन सी थी, उसमें से एनी 3 आप चूज करके लिख लो।
Okay. Now question D. Give one word for the following. आपको हर एक के लिए कितने वर्ड में आंसर लिखना है? एक ही वर्ड में, वन वर्ड में. फर्स्ट वन, नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन, ऐसी चीज जो किसने बनाई हो? इंसान ने बनाई हो. एक तो वो नॉन लिविंग तो है ही. देखो, अगर आप नॉन लिविंग में लो तो अगर आप अपने घर का एग्जांपल ले लो, चेयर, तो चेयर है वो नॉन लिविंग थिंग्स तो है ही, और वो किसने बनाई है? इंसान ने बनाई है. मेड बाय मैन है, तो ऑफ कोर्स उसको, वैसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? मैन मेड. आपको आंसर में फर्स्ट वन में लिखना है मैन मेड. फिर सेकंड वन, नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर नॉट मेड बाय मैन, ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स जो किसने नहीं बनाई है? इंसान ने नहीं बनाई है. तो ऑफ कोर्स सन, आप उसके एग्जांपल में सन ले लो, तो सन है वो जैसा है वैसा ही रहता है, अपने आप से आता है, अपने आप से चला जाता है. किसने बनाया है? भगवान जी ने बनाया है. और वो नॉन लिविंग भी है ही, वो खाना नहीं खाता है, वाटर भी उसको नहीं चाहिए, तो वो नॉन लिविंग भी है. तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं जो इंसान ने नहीं बनाई है और नॉन लिविंग में भी आती है? नेचुरल. तो हम सेकंड वन के आंसर में क्या लिखेंगे? नेचुरल. फर्स्ट वन में लिखना है मैन मेड थिंग्स एंड सेकंड वन में लिखना है नेचुरल थिंग्स. नाउ थर्ड वन, थिंग्स that can breathe, grow and eat, ऐसी चीजें जो ब्रीथ भी कर सकती है, ग्रो भी कर सकती है, एंड ईट, खाना भी खा सकती है. तो ऐसी तो हमें पता ही है कौन सी चीज है? लिविंग थिंग्स. तो आंसर में आपको लिखना है लिविंग थिंग्स. एंड नाउ लास्ट वन, फोर्थ वन, थिंग्स, ऐसी चीजें दैट कैन नॉट ग्रो, ऐसी चीजें जो ग्रो नहीं कर सकती है, बढ़ नहीं सकती है, एंड मूव भी नहीं कर सकती है. ऐसी सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. तो हमें आंसर में लिखना है नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ हॉट्स, उसमें हमें हॉट्स, एक्चुअली हॉट्स क्या होता है, आपको उस क्वेश्चन के बारे में या फिर उस सिचुएशन के बारे में सोचना होता है और फिर आंसर देना होता है. फर्स्ट वन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द बुक यू रीड. अगर आप कोई भी बुक रीड कर रहे हो या फिर आप कोई नॉवेल रीड कर रहे हो या फिर नॉवेल रीड कर रहे हो, उसके बीच में और आपके बीच में, मतलब आपके खुद के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वो आपको बताना है. एंड सेकंड वन है यू नीड फूड, आपको फूड की जरूरत पड़ती है, बट पर योर टॉयज, आपका जो टॉयज होता है, सॉरी, योर टॉय, आपका जो टॉय होता है, आपका खिलौना होता है, डज नॉट, उसको जरूरत नहीं पड़ती है. आपको फूड की जरूरत पड़ती है, बट जो आपका टॉय है उसको नहीं जरूरत पड़ती है. व्हाई? ऐसा क्यों? अब हम एवरी टाइम क्या करेंगे, ये जो हॉट्स के क्वेश्चन है वो हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, और जो ये एक्टिविटी जोन का या फिर प्रोजेक्ट जोन का जो भी हो वो भी हम लाइव में डिस्कस करेंगे. आपको मैंने हॉट्स के क्वेश्चन तो बता दिया, अब आपको क्या करना है, जब हमारा लाइव सेशन हो तब मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी, तब तक आपको सोच के रखना है कि इसका आंसर क्या आएगा, फिर मुझे लाइव सेशन में मैं पूछूं तब बताना है. ओके,
तो ये हमारा जो फर्स्ट वन चैप्टर है वो यहाँ में खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। आपको इसके जो हार्ड वर्ड्स है, इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपके 2 नंबर के बुक में लिख लेनी है, ईवीएस की बुक में लिख लेनी है अच्छे से। और जब मैम आपको चेक करने के लिए मांगे, करेक्ट करने के लिए मांगे, तब आपको वो सबमिट करवानी है। अगर आप अच्छे राइटिंग से लिखोगे, अच्छे गुड हैंड राइटिंग से लिखोगे तो आपको फिर स्टार स्माइली भी मिल सकता है। ओके।